अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 9th न्यू बुक जो केमिस्ट्री की है, उसका आज जो हमारा मेन टॉपिक है जो कि लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आपके पास है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इन दोनों को जो है ना हमने डिस्कस करना है। इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, इसके अंदर बनते हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं। तो शॉर्ट जो है ना मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा, बाकी जो डिटेल्ड क्वेश्चन जो आपको लिखे हुए हैं वो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है उसके अंदर से आपको सारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल में लिखे हुए मिल जाएंगे। वहाँ से वीडियो लाजमी देखिएगा, उसके अंदर होंगे। और अब डिटेल से हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को कि ये हमारे पास क्या है कि चैप्टर नंबर जो 8 है उसका जो हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये दो हमारे पास स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता क्या है। स्टूडेंट देखें, लास्ट टाइम हमने आयोनाइजेशन को डिस्कस किया, उसके अंदर हमने ये कहा था कि अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड होती है जब भी हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, उसका इन्वर्स है। क्या है ये, आप कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है। कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली आपके पास क्या है कि सिंपल वो प्रोसेस है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट जो है ये रिलीज होती है। क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम, वैलेंस शेल के अंदर क्या करते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो तब आपके पास जो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, वहाँ से रिलीज होगी, निकलेगी, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या कहते हैं, हीट जो है यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगी, रिलीज होगी। क्या होगी, ये रिलीज होगी। और सेकंड वन इसका ये है कि ये तब भी रिलीज होती है जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज एडेड। क्या है, इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब आप इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो तब आपके पास अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। तो इसकी स्टूडेंट जो एग्जांपल है वो हम फ्लोरीन की लेते हैं। फ्लोरीन जो है जब भी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और इसके साथ ही क्या होती है, यहाँ से 328 किलो जाउल पर मोल जो है ये एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, ये रिलीज होती है। तो ये आपके पास क्या है, इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, क्या होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो अफिनिटी है वो आपके पास क्या होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक हो सकती है, लाजमी नहीं है कि नेगेटिव में आए। सेकंड वन जो है आपके पास जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो ये आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से मिल जाएगा। मेन ये है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। ऐड करने से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वहाँ से ऐड करने से हीट रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ये इट इज़ द इन्वर्स ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएं, इसका ट्रेंड हमने चेक करना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर या पीरियड के अंदर तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो इसका स्टूडेंट्स इफेक्ट जो है मेन जो है आपके पास पीरियड ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, जब भी हम क्या है टॉप टू बॉटम, क्या है ग्रुप के अंदर, क्योंकि हमने ऊपर से नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो इसमें क्या होगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। क्या होता है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखिए जब फोर्स डिक्रीज हो जाती है ना तो उससे क्या हो जाता है, अट्रैक्टिंग पावर कम हो जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से देख लें टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, ठीक है, तो उसके साइज ऑफ एटम क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते जाते हैं, तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है
न्यूक्लियस वगैरह की वो क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब नहीं फर्मली उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अलॉन्ग द पीरियड अगर हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, क्या है स्टूडेंट, लेफ्ट टू राइट, अगर हम अलॉन्ग द पीरियड बात करें तो अब इसके अंदर ये होता है स्टूडेंट्स के साइज ऑफ द जो एटम होता है, एलिमेंट होता है, वो डिक्रीज होता है। क्या होता है, साइज जो है, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब साइज डिक्रीज हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो आपको पता है उससे क्या होगा कि बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा जो है ना फर्मली, ठीक है, स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट आपके ट्रेंड के हवाले से। और इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आप लोगों ने याद करनी है, साइज ऑफ एटम से रिलेट करती है। साइज जितना छोटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है स्टूडेंट, ये शॉर्ट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास एक ऐसा फिनोमिना है, ठीक है, सिंपली द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है कि मतलब आपके पास क्या है कि ये एक एबिलिटी होती है एटम की कि सिंपल जो आपके पास सेपरेट इलेक्ट्रॉन है उनको नहीं, बल्कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास जो एबिलिटी ऑफ एटम होती है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अगर आपके पास दो एटम है, ठीक है, उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब उनमें से एक एटम ऐसा होगा जो अपनी तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फर्मली खींचता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका स्टूडेंट जो ट्रेंड है अलॉन्ग द पीरियड, मतलब जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन द पीरियोडिक टेबल में, तो ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि आपके पास जो है ना ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो फ्लोरीन की है, जो कि आपके पास क्या होती है, 4 होती है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। उसके बाद है ग्रुप के अंदर अगर हम इसका ट्रेंड स्टूडेंट चेक करें टॉप टू बॉटम, जब ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आएँ तो ये आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर हम टॉप टू बॉटम बिल्कुल एंड ऑफ द ग्रुप पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास ज़्यादा जो एटम है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है। तो ये था स्टूडेंट्स ट्रेंड्स के हवाले से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। उसके बाद पीरियड के अंदर ये इंक्रीज़ होती है, ठीक है, जब भी आप लेफ़्ट टू राइट जाएं तो सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट की होती है। और उसके बाद लास्ट में क्या था, ग्रुप के अंदर जो टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हैं तो नीचे वाला जो एलिमेंट हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आपके पास जो है ना एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करैक्टर जो है ना बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, जिसके अंदर स्टूडेंट सामने क्या है, चैप्टर 8 का जो आयोनाइजेशन का जो इन्वर्स प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस की है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वीडियो को लाजमी देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आज के लिए ही इतना ही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना फिर लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।